नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वाइजर बुक्स, जहां कहानियों के जरिए हम इंसानी दिमाग और बिहेवियर के उन राजों को समझते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को क्वाइटली शेप करते हैं। आज की इस समरी में हम एक ऐसे इंसान की यात्रा पर निकलेंगे जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर से बार बार अपने ही रिएक्शन से हार रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बिना सोचे फैसले और बाद में पछतावा। उसे लगता था कि वो खुद कंट्रोल में है, लेकिन सच कुछ और था। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे ट्रूथ से होती है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है कि हमारे डिसीजंस उतने कॉन्शियस नहीं होते जितना हम समझते हैं। हमारा दिमाग कई बार हमसे पहले डिसाइड कर चुका होता है और हम बस उसे जस्टिफाई करते हैं। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम जानेंगे कि असली कंट्रोल कहां है और कैसे एक छोटा सा पॉज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शाम का वक्त था। शहर के किनारे बनी उस पुरानी कॉलोनी में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सा भारीपन था। आर्यव अपनी छत पर खड़ा नीचे सड़क को देख रहा था। हर रोज की तरह लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे, कुछ थके हुए, कुछ जल्दी में, कुछ चुप। लेकिन आज उसकी नजर लोगों पर नहीं थी, उसकी नजर अपने अंदर चल रहे शोर पर थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। छोटी सी बात पर दिल तेज धड़कने लगता, किसी की बात चुप जाती और कई बार बिना सोचे समझे वो ऐसे रिएक्ट कर देता कि बाद में खुद को ही अजीब लगता। उसने मोबाइल निकाला, फिर वापस रख दिया। उसे पता था कि अभी अगर वो किसी से बात करेगा तो शायद कुछ गलत बोल देगा। अचानक उसे अपने कॉलेज के दिनों की एक बात याद आई, जब उसके प्रोफेसर ने कहा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फैसले लेने से पहले ही फैसला कर चुका होता है, तुम बस उसे जस्टिफाई करते हो। उस वक्त उसे ये बात सिर्फ एक लाइन लगी थी, लेकिन आज वो लाइन जैसे उसके अंदर गूंज रही थी। नीचे गली में अचानक दो लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। आवाज तेज हुई, गुस्सा बढ़ा और कुछ ही सेकंड में एक ने दूसरे को धक्का दे दिया। आर्यव ध्यान से देखने लगा। उसे लगा जैसे वो सिर्फ दो लोगों को नहीं देख रहा, बल्कि एक पूरी प्रोसेस को अनफोल्ड होते देख रहा है। पहले शब्द, फिर टोन, फिर बॉडी लैंग्वेज और फिर अचानक फिजिकल रिएक्शन। सब कुछ कुछ सेकंड में हो गया। लेकिन क्या ये सच में अचानक था? उसे अपने अंदर भी वही पैटर्न दिखने लगा। कल ही ऑफिस में उसका मैनेजर उससे थोड़ा सख्त लहजे में बात कर रहा था। उस पल उसे लगा कि वो उसे इंसल्ट कर रहा है। दिल की धड़कन बढ़ी, हाथ कस गए और बिना सोचे उसने जवाब दे दिया। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैनेजर बस प्रेशर में था, उसका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उस मोमेंट में उसे सिर्फ थ्रेट महसूस हुआ था। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार यह समझ आने लगा कि रिएक्शन किसी एक पल का डिसीजन नहीं होता, वो कई लेयर्स का रिजल्ट होता है। उसका दिमाग पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है और वो बस उस रिएक्शन को बाहर ला देता है। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो क्या वो इसे बदल सकता है? अगले दिन उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि वो हर रिएक्शन से पहले खुद को 5 सेकंड देगा, सिर्फ 5 सेकंड। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पहला मौका मिल गया। एक कॉलीग ने उसकी फाइल में गलती निकाल दी। पहले जैसा ही फील आया, हल्का सा गुस्सा, दिल की धड़कन तेज, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। अंदर ही अंदर उसने काउंट किया, 1 2 3 4 5। उस छोटे से पॉज में कुछ बदल गया। उसने जवाब दिया, लेकिन टोन अलग थी। शाम तक उसे ये छोटा सा चेंज नोटिसेबल लगने लगा। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा कि उसका बिहेवियर सिर्फ उस मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल उस पर असर डाल रही है। पिछले कुछ समय से उसकी नींद खराब थी, काम का स्ट्रेस ज्यादा था और वो लगातार प्रेशर में था। उसे याद आया कि स्ट्रेस इंसान को प्रिमिटिव बना देता है, कॉम्प्लेक्स सोचने की एबिलिटी कम कर देता है। शायद इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहा था। उसने अपनी रूटीन बदलनी शुरू की। रात को समय पर सोना, सुबह थोड़ी देर वॉक करना और सबसे जरूरी, खुद को ऑब्जर्व करना। उसने महसूस किया कि कई बार उसका दिमाग बिना किसी रियल खतरे के भी थ्रेट क्रिएट कर देता है। जैसे किसी का टोन थोड़ा बदल गया तो उसे लगा कि सामने वाला उसे जज कर रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और होती थी। एक दिन वो कैफे में बैठा था।
सामने एक बच्चा अपने पिता से चॉकलेट मांग रहा था। पिता ने मना किया और बच्चा रोने लगा। आर्यव उसे देख रहा था। कुछ देर बाद पिता ने उसे समझाया, डिस्ट्रैक्ट किया और बच्चा शांत हो गया। उस मोमेंट में उसे समझ आया कि इंपल्स कंट्रोल सीखा जाता है, ये नेचुरल नहीं होता। बच्चे में वो कंट्रोल नहीं था, लेकिन पिता उसे धीरे धीरे सिखा रहा था। उसने अपने अंदर भी वही प्रोसेस शुरू किया। जब भी कोई अर्ज आता, चाहे गुस्सा हो या कोई इंपल्सिव डिसीजन, वो उसे तुरंत एक्ट नहीं करता। वो उसे ऑब्जर्व करता, जैसे वो खुद को बाहर से देख रहा हो। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर होने लगा। एक शाम उसका पुराना दोस्त कबीर उससे मिलने आया। दोनों छत पर बैठे थे। कबीर ने पूछा, तू बदल गया है यार, पहले छोटी बात पर भड़क जाता था, अब इतना काम कैसे हो गया? आर्यव मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं रिएक्ट करता हूं, अब समझ आया कि मेरे अंदर रिएक्शंस पहले से ही तैयार होते हैं, मैं बस उन्हें रोकना सीख रहा हूं। कबीर ने हंसते हुए कहा, मतलब तू रोबोट बन गया है? आर्यव ने सिर हिलाया, नहीं, बस थोड़ा अवेयर हो गया हूं नहीं। उस रात आर्यव देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार बेचैनी नहीं थी। वो अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि बिहेवियर कोई सिंपल चीज नहीं है, ये बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस और हैबिट्स का मिक्स है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। प्रेशर बहुत ज्यादा था। टीम में टेंशन्स बढ़ने लगी। एक दिन मीटिंग के दौरान सिचुएशन खराब हो गई। दो लोग जोर जोर से आर्ग्यू करने लगे। माहौल भारी हो गया। पहले वाला आर्यव होता तो शायद वो भी उसमें कूद पड़ता, लेकिन इस बार उसने खुद को ऑब्जर्व किया। दिल फिर तेज धड़क रहा था, बॉडी अलर्ट मोड में थी, जैसे फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार। लेकिन उसने खुद को पॉज दिया। उसने धीरे से कहा, गाइस, हम सब स्ट्रेस में हैं, लेकिन अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसकी आवाज स्टेडी थी। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। उस छोटे से इंटरवेंशन ने पूरी मीटिंग का डायरेक्शन बदल दिया। उस पल आर्यव को एक गहरी रियलाइजेशन हुई। उसका वही दिमाग जो पहले उसे इंपल्सिव बना रहा था, वही अब उसे कंट्रोल दे रहा था। फर्क सिर्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस का था। रात को घर लौटते वक्त उसने सोचा, शायद इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसका सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा होता है। उसे यह भी समझ आया कि किसी को जज करना कितना आसान है, लेकिन उसके पीछे की लेयर्स को समझना कितना मुश्किल। धीरे धीरे उसकी नजर दुनिया को देखने का तरीका बदलने लगी। अब जब भी वो किसी को गुस्से में देखता, उसे सिर्फ बिहेवियर नहीं दिखता, उसे उसके पीछे का स्ट्रेस, फियर और कॉन्टेक्स्ट दिखने लगता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जितना वो अपने बिहेवियर को समझ रहा था, उतना ही उसे एहसास हो रहा था कि ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है और आगे उसे अपने अंदर और गहराई तक जाना होगा। अगले कुछ हफ्तों में आर्यव की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर एक गहरी प्रक्रिया चल रही थी, जैसे कोई पुराना सिस्टम धीरे धीरे रिराइट हो रहा हो। अब वह हर रिएक्शन को सिर्फ महसूस नहीं करता था, उसे पकड़ने की कोशिश करता था, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने ही दिमाग का एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि समझ होना आसान है, उसे दबाव में बनाए रखना सबसे कठिन। एक दिन अचानक ऑफिस में खबर आई कि कंपनी में डाउनसाइजिंग होने वाली है। माहौल पल भर में बदल गया। वही लोग जो कल तक हंस रहे थे, आज चुप थे। हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर एंग्जाइज था। आर्यव ने महसूस किया कि उसके अंदर भी वही डर उठ रहा है। दिल की धड़कन तेज, हाथ हल्के कांप रहे थे। दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाने लगा। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? लोग क्या सोचेंगे? ये सवाल बिना रुके उसके अंदर घूम रहे थे। उसे तुरंत समझ आया, ये वही पल है जहां स्ट्रेस दिमाग को छोटा बना देता है, सोचने की कैपेसिटी घट जाती है और इंसान सर्वाइवल मोड में चला जाता है। पहले जैसा आर्यव होता तो शायद पैनिक में आकर तुरंत कुछ इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता, लेकिन अब उसने खुद को रोका। उसने अपने अंदर उठ रहे डर को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि ये डर असल में फ्यूचर का नहीं, अनसर्टेनिटी का है। उसने खुद से धीरे से कहा, अभी कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ एंटिसिपेशन है। उसे याद आया कि डोपामिन रिवॉर्ड में नहीं, एंटिसिपेशन में स्पाइक करता है। दिमाग अभी रिजल्ट नहीं, पॉसिबिलिटीज पर रिएक्ट कर रहा है, और उन पॉसिबिलिटीज में सबसे ज्यादा जगह नेगेटिव को मिलती है। उस शाम वो घर लौटा तो पहले जैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं ढूंढा। उसने टीवी नहीं चलाया, फोन साइड में रख दिया और चुपचाप बैठ गया।
उसकी माँ ने पूछा, सब ठीक है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा प्रेशर है, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो उस प्रेशर के साथ बैठ रहा था। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई। एचआर ने कुछ वैग बातें की। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन टेंशन और बढ़ गया। मीटिंग के बाद उसके कोलेग निखिल ने गुस्से में कहा, यह सब बेकार है, मुझे तो लग रहा है सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। आर्यव ने गौर किया, निखिल का गुस्सा असल में डर का दूसरा रूप था। पहले वो शायद उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सुना। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। निखिल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका टोन थोड़ा शांत हो गया। दिन बीतते गए और प्रेशर बढ़ता गया। एक रात आर्यव सो नहीं पा रहा था। दिमाग बार बार वही सिनेरियोज रिपीट कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि नींद की कमी उसके इमोशंस को और अनस्टेबल बना रही है। उसने खुद को फोर्स किया कि वो फोन न उठाए, बल्कि ब्रीदिंग पर ध्यान दे। कुछ मिनटों बाद उसका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। उसे समझ आने लगा था कि सेल्फ कंट्रोल कोई एक डिसीजन नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है। हर बार जब वो खुद को पॉज देता, हर बार जब वो इंपल्सिव रिएक्शन को रोकता, वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था। एक दिन आखिरकार लिस्ट आ गई। कुछ लोगों को निकाल दिया गया। पूरा ऑफिस जैसे फ्रीज हो गया। आर्यव का नाम उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसका दिल फिर भी भारी था। उसने देखा, जिन लोगों को निकाला गया था उनमें से एक राहुल था, जो हमेशा काम रहता था। आज उसकी आंखों में शौक था। आर्यव उसके पास गया। राहुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी आवाज में सिर्फ सैडनेस नहीं थी, डिसबिलीफ भी था। आर्यव ने महसूस किया कि यही लाइफ की रियलिटी है। बिहेवियर, प्लानिंग, मेहनत, सब कुछ होने के बावजूद कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन रिएक्शन हमारे हाथ में होता है। उसने राहुल से कहा, तू स्ट्रांग है, ये फेज है, निकल जाएगा। ये एक सिंपल लाइन थी, लेकिन उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग थी। वो जानता था कि इस मोमेंट में लॉजिक नहीं, प्रेजेंस काम आता है। उस दिन के बाद आर्यव और ज्यादा अवेयर हो गया। उसे समझ आने लगा कि हर इंसान अपने अंदर एक इनविजिबल बैटल लड़ रहा है। कोई स्ट्रेस से, कोई फियर से, कोई पास्ट से, और हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने स्कूल गया, जहां एक सेमिनार था। वहां बच्चों से बात करते हुए उसने एक सिंपल एक्सरसाइज करवाई। उसने उनसे कहा, जब भी गुस्सा आए 5 सेकंड रुकना। बच्चे हंसने लगे, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि ये 5 सेकंड तुम्हारे दिमाग को मौका देते हैं। एक बच्चे ने पूछा, सर अगर फिर भी गुस्सा आए तो? आर्यव ने मुस्कुराकर कहा, आएगा ही, लेकिन फर्क यह है कि अब तुम उसे देख पाओगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बदलाव है। बिहेवियर को पूरी तरह कंट्रोल करना शायद पॉसिबल नहीं, लेकिन उसे समझना और दिशा देना पॉसिबल है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आने लगी। वो अब भी स्ट्रेस महसूस करता था, डर भी आता था, लेकिन अब वो उन इमोशंस का गुलाम नहीं था। वो उन्हें पहचानता था और फिर डिसाइड करता था कि कैसे रिएक्ट करना है। एक शाम वो फिर उसी छत पर खड़ा था जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। नीचे वही सड़क थी, वही लोग, वही शोर, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। अब जब वो किसी को गुस्से में देखता, उसे सिर्फ एक रिएक्शन नहीं दिखता, उसे उसके पीछे का पूरा प्रोसेस दिखता। उसे समझ आता कि शायद वो इंसान भी किसी स्ट्रेस, किसी डर या किसी पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से खुद से कहा, हम वही हैं जो हमारी जिंदगी ने हमें बनाया है, लेकिन हम वही नहीं रहना है, यह हमारे हाथ में है। उसके अंदर अब भी इमोशंस आते थे, लेकिन अब उनके साथ क्लैरिटी भी आती थी। उसे समझ आ गया था कि दिमाग एक मशीन नहीं है जिसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके, बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझकर बेहतर दिशा दी जा सकती है। उस रात हवा थोड़ी ठंडी थी। उसने आंखें बंद की और बस उस शांति को महसूस किया। कोई रश नहीं था, कोई अर्जेंसी नहीं थी, सिर्फ एक अवेयरनेस थी कि हर रिएक्शन से पहले एक छोटा सा गैप होता है, और उसी गैप में इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। और शायद यही असली फ्रीडम है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का वो छोटा सा स्पेस जहां इंसान खुद को फिर से डिफाइन कर सकता है। तो अब बस एक सवाल, अगली बार जब गुस्सा या डर आएगा, क्या आप तुरंत रिएक्ट करेंगे या 5 सेकंड रुकेंगे? याद रखिए,
इमोशन आना नेचुरल है, लेकिन रिएक्शन आपकी चॉइस बन सकता है। बस एक छोटा सा पॉज और आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से एक हैबिट शुरू करें, रिएक्शन से पहले पॉज। आप सुन रहे थे वाइजर बुक्स, जहां कहानियां आपको बदलने की ताकत रखती हैं।